लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वू गैंग की फाइट ली ज़ेनजी के साथ हो जाती है, जिसमें वू गैंग ली ज़ेनजी पर भारी पड़ रहा होता है, पर तभी ली ज़ेनजी अपने हेवनली थंडर आर्मर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आ गई इस पार्ट की शुरुआत में हम नेजा को देखते हैं, जो एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ था, पर नेजा अपने आप को किसी तरह से उस टहनी से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो ब्रदर वू गैंग के साथ था, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी यहाँ पर जी क्याओ भी आ जाता है। नेजा जी क्याओ को देखता है और उसे जी क्याओ पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फायर व्हील से जी क्याओ पर अटैक कर देता है, पर वो फायर व्हील जैसे ही जी क्याओ को लगने वाले होते हैं तो जी क्याओ अपनी शॉर्ट से उन फायर व्हील को तोड़ देता है, और ये देखकर तो नेजा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। नेजा कहता है कि मेरे फायर व्हील बहुत मजबूत थे, पर इसने बड़ी आसानी से अपनी शॉर्ट से मेरे फायर व्हील के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर नेजा कहता है कि जी क्याओ की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब कुछ समय पहले हम फेस्टिवल में मिले थे तब जी क्याओ इतना ताकतवर नहीं था, पर अचानक से इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी नेजा कहता है कि देखो ब्रदर वू गैंग तुम्हारे पीछे आ गए, जो डार्क वंश के सबसे ताकतवर योद्धा है, और वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। जी क्याओ डरते हुए जल्दी से पीछे देखता है और कहता है कि वू गैंग कहाँ है वू गैंग। जी क्याओ को ऐसे डरते हुए देखकर नेजा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई, पर मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अब जी क्याओ को नेजा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को बुलाता है जिनको उसने एग ऑफ इमोर्टलिटी से अपना पपेट बनाया था। साथ ही साथ वो नेजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा नटखट और शरारती हो गए, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। और जी क्याओ उन पपेट से नेजा को पकड़ने का आदेश देता है। नेजा अपने फायर व्हील से उन पर अटैक करके उन्हें मारता है, पर वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे पपेट आ रहे थे तो नेजा यहाँ से डर के मारे भागने लगता है, क्योंकि वो इन सबसे अकेले नहीं लड़ सकता था, और वो पपेट भी नेजा का पीछा करने लगते हैं। जी क्याओ कहता है कि तुम्हें जितना भागना है तुम भाग लो, पर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पर तुम्हारे फादर कभी मेरे टीचर हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। नेजा भागते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां आगे दीवार थी और यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। नेजा अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी हमें यहाँ पर एक लेडी की आईज दिखाई देती है और वो लेडी अपनी पावर से नेजा के पीछे वाली दीवार को हटा देती है, जिसकी दूसरी तरफ डार्क वंश के जनरल होते हैं जिसका नाम सिंग सिंग और कैंडाओ है, और वो दोनों नेजा को देख लेते हैं। सिंग सिंग अपने एरो से उन पपेट पर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। नेजा उनसे कहता है कि सावधान रहो, अगर हम इन्हें मार देते हैं तो ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। तो कैंडाओ कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम इनके एग ऑफ इमोर्टलिटी के अंडे को तोड़ दे तो ये दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे। इसके बाद वो बाकी सारे पपेट्स को भी यहाँ मार देता है और हम देखते हैं कि जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी की एनर्जी में बदल जाती है। इसके बाद कैंडाओ कहता है कि ये जगह हर पल बदल रही है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस बार हमसे मिले, जिस पर नेजा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर व्यू चेंज होता है और हम वू गैंग और ली ज़ेनजी को देखते हैं और उन दोनों के बीच फाइट चल रही थी। ली ज़ेनजी अपनी थंडर पावर से लगातार वू गैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था और वू गैंग किसी तरह से उसके अटैक से बच रहा था। ली ज़ेनजी के कवच की वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वू गैंग को उसके साथ लड़ने में परेशानी हो रही थी। ली ज़ेनजी वू गैंग से कहता है कि तुम्हारी डिवाइन पावर बहुत पावरफुल है, पर तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो कि मुझे मार सको। जिस पर वू गैंग कहता है कि ये तो तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं तुझे मक्खी की तरह मसल दूंगा। ली ज़ेनजी अपनी थंडर पावर से वू गैंग के ऊपर अटैक करता है, तो वू गैंग भी अपनी गन को बाहर निकालकर एक अटैक करता है जो कि ली ज़ेनजी के थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ ली ज़ेनजी को लगने ही वाला होता है, पर ली ज़ेनजी वू गैंग के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा ये अटैक बहुत स्लो है। वू गैंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया, क्योंकि इस वेपन को मैंने अपनी बर्निंग सोल से रिफाइन किया था। अब ली ज़ेनजी कहता है कि मैं तुम्हें एक अटैक की रियल स्पीड को दिखाता हूँ, और वू गैंग के उस अटैक के अंदर अपनी थंडर पावर को डालने लगता है और फिर वू गैंग के ऊपर उसी से अटैक कर देता है। और इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वू गैंग इसे रोकने के लिए अपनी मोनोक्रोम डिवाइन वॉल का यूज करता है, पर ये अटैक मोनोक्रोम डिवाइन वॉल को भी तोड़ देता है, पर वू गैंग इस अटैक से बच जाता है। वू गैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये अटैक इतना पावरफुल है जिसने उसकी मोनोक्रोम डिवाइन वॉल को भी तोड़ दिया। और जब वू गैंग सामने देखता है तो ली ज़ेनजी उसके सामने होता ही नहीं, वो यहाँ से गायब हो गया था। वू गैंग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, पर तभी ली ज़ेनजी वू गैंग के पीछे आकर उस पर एक अटैक करता है, जिसे वू गैंग बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। इसके बाद वू गैंग अपने पावर ग्लव से ली ज़ेनजी पर एक अटैक कर देता है, पर ली ज़ेनजी वू गैंग के अटैक को रोककर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उछाल देता है। इसके बाद ली ज़ेनजी वू गैंग को बुरी तरह से पीटने लगता है। साथ ही साथ ली ज़ेनजी कहता है कि इस वक्त मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तीनों रेम में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी स्पीड की बराबरी कर सकता है। और फिर ली ज़ेनजी वेपन को बाहर निकालकर वू गैंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे वू गैंग सीधा नीचे जाकर जमीन से टकराता है। दूसरी तरफ हम कैंडाओ को देखते हैं जो पेड़ों को काटते हुए
रास्ता बना रहा था और फिर वो सिंग सिंग और नेजा को भी अपने साथ आने को बोलता है। और नेजा जैसे ही कैंडाओ के पास जाने लगता है तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ वूगैंग के पास जो वॉलनट स्वॉर्ड का टुकड़ा होता है वो भी चमकने लगता है और ये उस पोर्टल खुलने की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं, उसे भी कुछ महसूस होता है। बायू कहता है कि मैंने अपने फादर की मौजूदगी को महसूस किया है। यहाँ पर लुयू भी आ गया होता है। वो बायू से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे फादर तो कब का मर चुके हैं। लुयू कुछ सोचने के बाद कहता है कि क्या ये वो बीज हो सकता है जिसकी आपके फादर रक्षा किया करते थे और उसी बीज की पावर आपने महसूस की हो। जिस पर बायू कहता है कि उस गद्दार ने उस बीज को चुरा लिया था, हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर वो हमें कहीं नहीं मिली, पर वो आज यहाँ वापस आ गई है। लुयू कहता है कि मुझे चिंता हो रही है कि वो वापस क्यों आई होगी। तो बायू कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ हमारी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए आई है। इसके बाद बायू कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ और वो इस बार बचकर नहीं जा पाएगी। और हमें यहाँ पता चलता है कि जिसकी ये बातें कर रहे हैं वो बायू की सिस्टर है। लुयू कहता है कि वो आपकी बहन है, कहीं इस वजह से आप उस पर कोई दया न दिखा दो। तो बायू कहता है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है बल्कि वो फैंटेसी आइलैंड की एक गद्दार है और मैंने जन्म से ही फैंटेसी आइलैंड की सुरक्षा करने की कसम खाई है और आज मैं उस गद्दार को नहीं छोड़ूंगा।